दोस्तों वीडियो में इस बात का विश्लेषण करेंगे, खुलकर बात करेंगे कि छात्र आंदोलन में टीवी पत्रकारों की पिटाई पर रवीश कुमार और चित्रा त्रिपाठी के बीच क्या बहस हो जाती है। और जब प्रियंका गांधी से सवाल किया जाता है कि छात्र आंदोलन में पत्रकारों को पीटा जा रहा है, कई पत्रकारों की पिटाई हुई है, तो प्रियंका गांधी ने कैसे उल्टा मीडिया को ही झाड़ दिया। पहले बात करते विवाद की शुरुआत कहां से होती है। छात्र आंदोलन में कई पत्रकारों को देखकर गोदी मीडिया हाय हाय के नारे लगे, किसी की शर्ट फाड़ दी गई, किसी पर पानी फेंक दिया गया। अनेकों ऐसी घटनाएं सामने आई हैं जिसे लेकर बहस छिड़ गई है और यह कहा जा रहा है कि रवीश कुमार ने जो नैरेटिव बनाया था उसका नुकसान हो रहा है, उसकी वजह से पत्रकार बदनाम हो गए, गुस्सा भर गया जनता में और अब पत्रकारों की लिंचिंग के हालात आ गए हैं। लेकिन क्या वाकई ऐसा है, वीडियो में आगे बात करेंगे। पहले रवीश कुमार ने क्या कहा। जब पत्रकारों की पिटाई का मसला सामने आया, हर किसी ने निंदा की। रवीश कुमार क्या कहते हैं, जिस पर चित्रा त्रिपाठी भड़क जाती हैं और रवीश कुमार पर क्या आरोप लगाती हैं। रवीश कुमार ने क्या लिखा। रवीश कुमार ने लिखा कि मूल बात क्या है। मूल बात यह है कि गोदी मीडिया लोकतंत्र का हत्यारा है। आप अगर मगर के सहारे इससे नहीं बच सकते। कुछ अच्छे लोग हमेशा हैं, रहेंगे, उन्हें निशाना मत बनाइए। हिंसा और हुड़दंग नहीं होना चाहिए, तब भी गोदी मीडिया की सच्चाई नहीं बदल जाएगी। जनता को हर दिन जागना होगा। आज इस मीडिया पर गर्व नहीं कर सकते, इसके न्यूज़ रूम के लोग भी शर्म से सहमे रहते हैं। अभी भी जरूरत है कि देश की हर पंचायत में पोस्टर लगना चाहिए कि गोदी मीडिया लोकतंत्र का हत्यारा है। हर पार्टी के दफ्तर के बाहर ये पोस्टर लगा होना चाहिए। एयरपोर्ट पर स्पेस खरीद कर ये नारा लिखा जाना चाहिए। लोगों को अपनी कार के पीछे लिखना चाहिए। इस गोदी मीडिया ने लोकतंत्र के हर कोने में सड़न पैदा कर दी है। इसके कारण कुर्सी पर बैठा हर शख्स खुद को खुदा समझ बैठा है। सांसद तक लूटे जा रहे हैं, विपक्षी पार्टियां लूट ली जा रही हैं, वोट का अधिकार छीना गया है इसी मीडिया के सामने। इसीलिए मूल बात यह है कि गोदी मीडिया लोकतंत्र का हत्यारा है। जंतर मंतर पर छात्र आंदोलन में पत्रकारों की पिटाई को लेकर रवीश कुमार ने यह अपनी राय रखी। इसमें साफ कहा रवीश कुमार ने, क्या कहा, उन्हें निशाना मत बनाइए, हिंसा और हुड़दंग नहीं होना चाहिए। साफ कहा ये लाइन, लेकिन आगे जो लिखा वो आज के दौर की सच्चाई है। लेकिन सच्चाई उन पत्रकारों को चुभती है जो आत्ममंथन नहीं करना चाहते। जब रवीश कुमार ने सच्चाई बयां की तो चित्रा त्रिपाठी मैडम क्या कहती हैं। वो कहती हैं, ये व्यक्ति पत्रकारों के खिलाफ भीड़ को लिंचिंग के लिए भड़का रहा है। शब्द आप देखिए। रवीश कुमार को जवाब देते हुए चित्रा त्रिपाठी कैसी भाषा का इस्तेमाल करती है। कहती, ये व्यक्ति पत्रकारों के खिलाफ भीड़ को लिंचिंग के लिए भड़का रहा है। मतलब रवीश कुमार एक वरिष्ठ पत्रकार हैं और उनके लिए ऐसी शब्दावली का इस्तेमाल होता है, भड़का रहा है। चित्रा त्रिपाठी से उम्र में भी बड़े हैं और तजुर्बा तो कहीं ज्यादा है और फील्ड रिपोर्टिंग तो उससे कहीं ज्यादा की है। लेकिन चित्रा त्रिपाठी इन सब बातों को किनारे करके आगे लिखती हैं, एक पॉलिटिकल पार्टी की राजनीतिक यात्रा में हिस्सा लेकर अपनी पत्रकारिता बेच देने वाला शख्स पत्रकारिता सिखाने में लगा हुआ है। तो रवीश कुमार पर यह लिखा चित्रा त्रिपाठी ने कि यह व्यक्ति पत्रकारों के खिलाफ भीड़ को लिंचिंग के लिए भड़का रहा है। लेकिन रवीश कुमार ने भड़काया या टीवी चैनलों पर जो दिखाया जाता है उसने भड़काया, आगे सबूत आपको दिखाएंगे। चित्रा त्रिपाठी को लॉजिक के साथ जवाब दिया जाएगा। आगे वो क्या कहती हैं। चित्रा त्रिपाठी ने इसे लेकर एक खास कार्यक्रम बनाया और क्या इसका टाइटल है कि प्रदर्शन के बीच पत्रकारों से अभद्रता क्यों। इसे लेकर चित्रा त्रिपाठी कहती है, अगर आपको लगता है कि आप पत्रकारों के साथ बदसलूकी करेंगे और हम चुप रहेंगे तो आप गलतफहमी में हैं। महिला पत्रकारों के साथ जितना गंदा व्यवहार हुआ है वो हम सभी को शर्मिंदा करता है। भीड़ तंत्र कभी भी लोकतंत्र नहीं हो सकता। चित्रा त्रिपाठी को अच्छी बात है, समझ आया कि भीड़ तंत्र कभी लोकतंत्र नहीं हो सकता। लेकिन इस देश को भीड़ तंत्र में बदलने का किसने काम किया है। जो सवाल पूछे वो देशद्रोही। सोशल मीडिया पर उसकी ट्रोलिंग शुरू कर दो, भीड़ तंत्र उस पर टूट पड़ता है। जब भी सड़क पर कोई आंदोलन होता है आप उसे भीड़ तंत्र का नाम ले देते हैं। चाहे कोई व्यक्ति अकेला सवाल पूछे या समूह में सवाल पूछे जाए। अगर समूह में सवाल पूछे जाए तो उसके बाद क्या होता है। उसके बाद जैसे किसान आए थे दिल्ली, मीडिया वालों ने खालिस्तानी घोषित कर दिया, तो क्या उनके अंदर गुस्सा नहीं आएगा। जब टीवी चैनलों पर असली किसानों को नकली किसान बनाया जाएगा, खालिस्तानी बताया जाएगा, देश के खिलाफ बताया जाएगा, विदेशी साजिश बताया जाएगा, जबकि असल मुद्दों पर किसान दिल्ली आए थे, बैंक कर्मचारी हड़ताल पर बैठे, तो कहा जाएगा कि भैया काम नहीं करते तो निकम्मे हैं, इनकी आवाज उठाने से कुछ नहीं होता, सरकार ने बिल्कुल इनका ठीक इलाज किया है। इसके अलावा अगर कहीं पर कोई पुल गिर जाता है
तो एक आध पत्रकार, टीवी एंकर ये बोल देता है कि पब्लिक को चलना नहीं आया इसलिए पुल गिर गया। जब इस तरह की टीवी एंकरिंग की जाएगी तो जनता में गुस्सा बनता है, और जब गुस्सा बनता है तो गोदी मीडिया हाय हाय के नारे लगते हैं जब आप फील्ड पर जाते हैं। जब जनता को यह लगता है कि फला पत्रकार हमारी आवाज नहीं उठाता बल्कि हमारी आवाज उठाने पर हमें बदनाम करता है, तो ये इसका नतीजा है। रवीश कुमार के भड़काने पर कोई आपके साथ ऐसा सुलूक नहीं कर रहा। जब टीवी के पर्दे पर सरकार से सवाल पूछने वाली हर आवाज को बदनाम किया जाएगा, ये उसका नतीजा है। जो टीवी एंकरिंग की जाती है सरकार को डिफेंड करने के लिए और जनता के मुद्दों को दरकिनार किया जाता है, जनता की आवाज बनने की बजाय जब टीवी एंकर सरकार की आवाज बनते हैं तब जनता उग्र होती है, तब गोदी मीडिया हाय हाय के नारे लगते हैं, तब पत्रकारों की पिटाई होती है। क्योंकि गुस्सा जब हद के पार चला जाता है, टीवी पर बदनाम करने का खेल जब हद के पार चला जाता है, तब ऐसा व्यवहार होता है उन पत्रकारों के साथ भी जो ईमानदारी से पत्रकारिता करते आए हैं। बहुत सारे ऐसे पत्रकारों को भी पब्लिक के गुस्से का सामना करना पड़ा जिन्होंने इस खेल में कभी हिस्सा नहीं लिया। जितना ग्राउंड रिपोर्टिंग का चांस मिलता है ईमानदारी से करते हैं, लेकिन एक कमाल का खेल टीवी चैनलों का है जहां सरकारी कोई कार्यक्रम होता है, मान लीजिए पीएम मोदी का कोई बड़ा इवेंट है, देश के लिए कोई ऐतिहासिक अवसर है, चाहे विदेश जाना हो पीएम मोदी के साथ, चाहे भारत में कोई बड़ा इवेंट हो मोदी सरकार के पीआर के लिए, वहां पर चश्मा लगाकर बढ़िया कपड़े टिप टॉप होकर टीवी एंकर पहुंच जाती हैं या पहुंच जाते हैं। लेकिन जब जनता का कोई आंदोलन होता है तो ऐसे पत्रकारों को चुन चुन कर भेजा जाता है जो ईमानदारी से काम करते आए हैं, जो संस्थान रायता फैलाता है उससे अलग ईमानदारी के साथ जनता की बात रखते हैं जितना उनको चांस मिलता है। और ऐसे पत्रकार भी इस वजह से गुस्से का शिकार हो जाते हैं क्योंकि ऐसी रिपोर्टिंग को टीवी के पर्दे पर स्पेस ज़्यादा मिलता है, और जिनको ज़्यादा स्पेस मिलता है वो या तो पीआर करते हैं या विपक्ष को टारगेट करते हैं। इस वजह से चित्रा मैडम, आपके रिपोर्टर्स को फील्ड में ऐसे व्यवहार का सामना करना पड़ रहा है और आप बेवजह रवीश कुमार पर भड़ास निकाल रही हैं। एक उदाहरण मैं आपको देता हूं, जनता के गुस्से की वजह क्या है ये आप देखिए। नाविका कुमार ने पोस्ट किया है, नाविका कुमार ने पोस्ट किया, यहां पर मनोज मुंशी के साथ वो बातचीत कर रही हैं और इस बातचीत में मनोज मुंशी ने क्या कहा, बकवास की, और ये कहा कि जंतर मंतर पर जो बैठे हैं उन्हें देशद्रोही कह दिया। और इसे नाविका कुमार पोस्ट करती हैं और कोट करती हैं ऊपर अपने पोस्ट में भी कि देखिए मनोज मुंशी ने ऐसा बोला कि बड़ी जिम्मेदारी के साथ मैं इन्हें देशद्रोही बोल रहा हूं। मतलब जंतर मंतर पर कॉकरोच जनता पार्टी वालों को मनोज मुंशी देशद्रोही बताते हैं। नाविका कुमार इसे पोस्ट करती हैं और जब मनोज मुंशी ने ऐसा बोला तो कोई काउंटर सवाल नहीं। एंकर को गुस्सा आना चाहिए था कि आप हमारे छात्रों को देशद्रोही कैसे बोल सकते हैं, आप देशभक्ति या देशद्रोही होने का सर्टिफिकेट कैसे बांट सकते हैं। एक एंकर की जिम्मेदारी बनती है। अगर मान लीजिए हमारे प्रधानमंत्री के खिलाफ कोई अपशब्द बोल दे, विपक्ष का कोई नेता या कोई भी फिल्मी कलाकार, आप जिसका इंटरव्यू लेते हैं, तो हमारे मीडिया एंकरों का खून खोल जाता है। एक आध तो ये भी बोल डालती हैं कि मेरे प्रधानमंत्री को मैं डिफेंड करूंगी, आपने बोला तो बोला कैसे। लेकिन राहुल गांधी को गालियां पड़ती हैं, विपक्षी नेताओं को गालियां पड़ती हैं, या फिर जनता को ही देशद्रोही बोला जाता है, एक बार भी खून नहीं खोलता। तो आप क्या सोचते हैं, जनता को ही बहरी या अंधी तो है नहीं, जनता को ये सब दिखाई देता है। और जब सालों तक ऐसा होता है तब वो गुस्सा फूट पड़ता है। यही वजह है कि अच्छे पत्रकारों को भी फील्ड पर ऐसे व्यवहार का सामना करना पड़ता है। कई लोग ये भी लॉजिक देते कि भैया कांग्रेस के जमाने में भी तो गोदी मीडिया होती थी। इस बात में कोई दो राय नहीं कि पुराने जमाने से मीडिया को मैनेज किया गया है, लेकिन आटे में नमक चल जाता है, नमक में आटा नहीं चलता। ये पुराने जमाने से कहावत है। कांग्रेस के जमाने में आटे में नमक मिलाया जाता था, अब नमक में आटा मिलाया जा रहा है, इसीलिए सब कुछ साफ साफ नजर आ रहा है। जब कांग्रेस की सरकार थी तो मीडिया जनता की आवाज उठाती थी, इतना अलाउड था, देशद्रोही नहीं बताया जाता था। अब मीडिया एंकर ही आवाज उठाने वालों को देश के खिलाफ बता देते हैं और ऐसे लोगों का चुन चुन कर इंटरव्यू किया जाता है जो उनके प्लेटफॉर्म पर आकर आवाज उठाने वालों को, विपक्षी नेताओं को देश के खिलाफ बताएं। इसीलिए जनता का गुस्सा फूटा है। यह अंतर है। कांग्रेस के जमाने में कभी गोदी मीडिया के नारे नहीं लगे। ऐसे में चित्रा त्रिपाठी को रवीश कुमार पर भड़ास निकालने की बजाय आत्ममंथन करना चाहिए। मशहूर टीचर अभिनय मैस इस पूरे मामले को लेकर क्या कहते हैं, वो कहते हैं मीडिया जनता और सरकार के बीच का माध्यम थी। सत्ता मिल जाने के बाद जनता का फीडबैक, दर्द और नाराजगी सरकार तक पहुंचाए, लेकिन मीडिया ने किया नहीं।
सरकार के लोग सिर्फ नेशनल टीवी देखते हैं। उन्हें कभी अंदाजा ही नहीं था कि देश में शिक्षा और परीक्षा व्यवस्था की लगातार विफलताओं से युवाओं में कितना रोष है। आज के हालात के लिए इसलिए मीडिया को भी जिम्मेदार माना जा रहा है, क्योंकि उसने कभी इन मुद्दों पर सरकार के मंत्रियों के जवाबदेही वाले इंटरव्यू नहीं किए, उल्टा उनकी तारीफ में कसीदे पड़े। अगर समय रहते जनता की आवाज़ सत्ता तक ईमानदारी से पहुंचाई गई होती तो शायद आज देश को ये दिन नहीं देखने पड़ते। सबसे दुखद बात यह है कि मीडिया अभी भी अपनी इस गलती पर आत्ममंथन करने को तैयार नहीं है। सरकार की तरह उसका एक बड़ा हिस्सा भी अब अहंकार और एक तरफा रवैये में दिखाई दे रहा है। तो अभिनय मैच चित्रा त्रिपाठी को आईना दिखाते हैं कि आखिरकार क्यों जनता गुस्सा है। वहीं छात्र आंदोलन में पत्रकारों की पिटाई को लेकर जब प्रियंका गांधी से सवाल किया जाता है तो वो कैसे उल्टा मीडिया को सुना देती हैं, आईना दिखा देती हैं और पत्रकार चुपचाप सुनते रहते हैं। क्या होता है जरा देखिए। It's very clear. We are against violence. We have always been. This is the ideology of our party. It's the ideology of our nation. Mahatma Gandhi fought for freedom. It was a unique revolution in which there was zero violence on their part. And I have heard the protesters and students and all also saying that they are not going to be violent. So if people have got hurt, police people have got hurt, or journalists have also got hurt along with the students, it's unfortunate. But please be truthful when you present it to the public. Because what we are seeing is that the students are being attacked mercilessly. They are being beaten with lathis, they are being tear gassed, girls are being treated in an obnoxious manner, their clothes are being torn off. How do you think they feel that this is their country, this is their parliament, these are their representatives, this government has been voted in by them, and the youth heavily voted for this government? How do you think they feel? They feel completely betrayed. And I'm sorry, but I don't care what all you people say and what you put on the media and what you present. Our duty is to stand with them. Our duty is to raise our voice in their support. तो प्रियंका गांधी मीडिया को ही आईना दिखाती हैं कि दुर्भाग्यपूर्ण तो है पत्रकारों की पिटाई, लेकिन आपको भी तो सच दिखाना चाहिए। आगे वो क्या कहती हैं, जाते जाते मीडिया को क्या सुनाती हैं, जरा देखिए। ये दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है, आप क्या कहेंगे? और आप लोग अब सच बोलना शुरू कर लीजिए, सच दिखाना शुरू कर लीजिए। तो प्रियंका गांधी मीडिया को खरी खरी सुनाती हैं कि अब तो सच दिखाना शुरू कर दीजिए। छात्रों के साथ इतना कुछ हो गया, पत्रकारों की पिटाई हो रही है, अब तो सच दिखाना शुरू कीजिए। लेकिन हमारे टीवी एंकराएं रवीश कुमार को जिम्मेदार बता रहे हैं, सारी भड़ास रवीश कुमार पर निकाल रहे हैं। हालांकि पत्रकारों की पिटाई वाले ये हालात सिर्फ टीवी पत्रकारों के लिए खतरा नहीं है, सारी मीडिया के लिए खतरा बन गया है। जो लोग सरकार से सवाल करते हैं उनकी भी पिटाई हो सकती है। उदाहरण के तौर पर मैं आपको बताता हूं, इसी छात्र आंदोलन में माहौल है क्या वाले वरिष्ठ पत्रकार राजीव रंजन को भी ऐसे हालात का सामना करना पड़ा, जहां उनका माइक देखकर भी नारे लगे, गोदी मीडिया हाय हाय। उसके बाद एक सज्जन ने बताया कि हाँ, ये गोदी मीडिया नहीं है, इनके खिलाफ ऐसे नारे मत लगाइए। लेकिन अगर वो व्यक्ति वहां पर नहीं होते तो उनके साथ भी दुर्व्यवहार हो सकता था। तो सबके लिए खतरा बन गया है। कल को हम भी फील्ड में जाएं, मीडिया का माइक देखते ही बहुत सारे लोगों के मन में जाता है, यार ये तो गोदी मीडिया वाले होंगे। तो खतरा हर किसी के लिए पैदा हो गया। ऐसा नहीं कि सिर्फ टीवी पत्रकारों के लिए ऐसे हालात आए हैं। तो जनता से भी अपील है कि आपको जवाब देना है, ना दें, सवालों के आधार पर आप आकलन करें कि जनता के सवाल पूछे जा रहे हैं, क्या इसमें तर्क है या नहीं है। तर्क वितर्क के आधार पर, सवाल जवाब के आधार पर किसी पत्रकार का मूल्यांकन होता है कि क्या ये जनता के साथ है, क्या ये देश के साथ है, क्या ये देश की एकता के साथ है। आप इस पूरे मसले को लेकर क्या सोचते हैं, कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब भी करें। नमस्कार।